नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम समांतर श्रेणी का 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां पार्ट करते हैं। देखिए, आपको प्रश्न में दे रखा है कि किसी समांतर श्रेणी में L बराबर 28। प्यारे विद्यार्थियों, L का मान हमारा n वां पद होता है। L जो होता है ना, वो an ही है, n वां पद। और S 144 दे रखा है। S 144 जो है, हमें ये 9 दे रखा है ना, ये यानी कि S9 है। कितना है? S9। प्रथम n पदों का यानी प्रथम 9 पदों का योग दे रखा है 144। हमें a ज्ञात करना है। देखिए आंसर, सबसे पहले आपको n की वैल्यू जो दे रखी है यानी कि an, आपको an L की वैल्यू दे रखी है 28, क्योंकि n बराबर कितना है? 9। तो हमारा ये A9 हो जाएगा 28। A9 कितना हो जाएगा? 28। और अंतिम पद, इसका सूत्र A9 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस n माइनस 1D। अब यहाँ 9 माइनस 1 होगा तो हमारा रह जाएगा 8। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे A प्लस 8D इक्वल्स टू 28। अब हमें यहां से D की वैल्यू पता नहीं है, A की वैल्यू पता नहीं है। A की वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है, तो इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। इसके बाद S 144, तो S n बराबर 144। n की वैल्यू आपको 9, कुल 9 पद है, तो 9 पदों का योग है। तो यहाँ पे हो जाएगा S9 बराबर 144। अब n पदों का योग का सूत्र लिख लेते हैं। तो Sn बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये हमारा n पदों का योग है। तो n की वैल्यू 9 है, तो 9 बटे 2, 2a प्लस 9 माइनस 1 गुणा d बराबर 144 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे योग का फॉर्मूला लगाया है हमने। तो देखो विद्यार्थियों, यहाँ पे 9 बटे 2 गुणा में है इस ब्रैकेट के साथ, तो गुणा की जो भी वैल्यू होती है बराबर के उधर लेके जाते हैं तो डिवाइड तो पहुंचता है गुणा में, और गुणा की वैल्यू पहुंचती है डिवाइड में। तो यानी कि इसका क्या कर देंगे, 144 डिवाइड की वैल्यू मल्टीपल में और मल्टीपल की वैल्यू डिवाइड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/9 जो है हम क्या कर देंगे, पलट देंगे बराबर के उधर ले जा करके। तो 2a प्लस 9 में से 1 गया तो 8d बराबर 144 गुणा 9/2 इधर जा करके हो जाएगा 2/9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो जितना कट सके काट लो। 2a प्लस 8d बराबर 2 से अगर कट सके तो काट लो, 9 1 टाइम और ये एक बार, 5 54 हो जाएंगे, 9 छक्की 54। तो और 16 को 2 से गुणा कर लो, 16 दूना 32। अब यहाँ से और भी हल कर सकते हो आप। देखो यहाँ 2 कॉमन ले लो, दोनों में 2, अच्छा 2a में से 2 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस 8 में से 2 कॉमन लेंगे, अगर 8 को तोड़ते हैं 4 गुणा 2, तो 2 बाहर आ गया तो यहाँ रह जाएगा 4, और d बराबर 32। अब फिर 2 का इधर डिवाइड में लेके जाएंगे, a प्लस 4d। अब ये गुणा की वैल्यू है, इधर जा करके भाग में जाएगी, तो 32/2। यहाँ इसके बाद मैं स्टेप में आगे लिखता हूँ, a प्लस 4d बराबर 32 में 2 का भाग देते हैं तो कितने बार जाएगा, 16 बार।
और इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब इसके बाद देखिए इसके आगे यहां से दोनों समीकरण जो पहली और दूसरी हमें प्राप्त हुई है, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। पहली समीकरण है a प्लस 8d बराबर 28। दूसरी समीकरण है a प्लस 4d बराबर 16। अब यहां हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। विलोपन विधि में किसी एक चर को जो है हटा देते हैं। अब देखो इनके सबसे पहले गुणांक समान बनाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी गुणांक समान दे रखा है ना, यहाँ पे घटाने पर, घटाते इसलिए हैं क्योंकि समान चिन्ह होते हैं तो चिन्ह बदलना पड़ेगा घटाने पर। तो घटाने का मतलब है नीचे, ये तो समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण जो नीचे जिसको घटा रहे हैं उसके चिन्ह बदल दो। ये माइनस, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस और यहाँ माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस अगर कोई चिन्ह नहीं होता है उसको मानते हैं हम माइनस। यहाँ से ए से ए कट गया, 8d माइनस के 4d बराबर 28 माइनस के 16। 8 में से 4 गए तो 4, 28 में से 16 माइनस करेंगे, 8 में से 6 गए तो 2 और 2 में से 1 गया तो 1। d बराबर 12/4। d बराबर 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 बार। हमारा d का मान आ गया 3। अब हमें चाहिए a का मान। a का मान जो है 1 और 2 किसी भी समीकरण में रख करके हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रही, आप 2 में भी रख सकते हो, 1 में रख सकते हो। a प्लस 8d बराबर 28। a का मान हमें ज्ञात करना ही है 8 और d का मान कितना आया है 3। यहाँ पे हम 3 रख देते हैं बराबर 28। a प्लस 8 दिए 24, 28 पक्षांतरण कर लेते हैं। a बराबर 28 और 24 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब बराबर के बाएं पक्ष में अगर प्लस की वैल्यू है तो दाएं पक्ष में लेके जाते हैं तो माइनस में हो जाएगी। a बराबर 28 में से 24 गए तो 4। हमारा a का मान ज्ञात करना था, a का मान हमारा क्या आ गया 4। थैंक यू।